हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का ये 11 साढ़े 11 ऐसे बज रहे होंगे। तो मैंने बोला फ्री हूँ थोड़ा सा, तो बच्चों को पढ़ा लेती हूँ और होमवर्क भी करा देती हूँ ऑनलाइन। आप लोगों को सबको ही पता है कि पढ़ाई चल रही है, तो जो भी जितना आता है उतना पढ़ा लेती हूँ। कुछ तो कराऊँ ना से तो कुछ कराना ही ठीक है। तो बस छोटी वाली भी बैठ गई, उसको भी एक कॉपी दे दी है और बड़ी वाली याद कर रही है। तो मैंने बोला ये भी नहीं, इसको कुछ दूंगी तो ये पढ़ने नहीं देगी, इस वजह से मैंने उसको भी दे दिए उसको भी दे दिए। तो दोनों मिलके अपने पढ़ने में लगी हुई और मैं दोनों पे ध्यान दे रही हूँ। ऐसी बहाने से वो भी कुछ सीख जाएगी। तो बस यही था, कुछ भी खाली टाइम बैठे तो कुछ ना कुछ करने में लग जाते हैं। तो इसी वजह से काम हो गया था, तो इस काम सारा हो गया था, तो बस इसीलिए मैं बैठ गई। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो बच्चों को भी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर अभी तो जो भी बच्चों ने पहले पढ़ाई की सारी दिमाग में से निकल चुकी है, क्योंकि ना ट्यूशन है ना कुछ है। घर में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो पढ़ा लो, तब भी हम उतने अच्छे से कहाँ पढ़ा पाते हैं जो ट्यूशन में स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ले थोड़ा बहुत शाम को या सुबह को बैठ जाती हूँ पढ़ाने के लिए, जितना भी हो सकता है उतना ही। तो बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने बोला ये अपना पढ़ रहे हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, मशीन निकाल लेती हूँ। 1-2 कपड़ों की सिलाई खुल गई है तो उन पर सिलाई मार लेती हूँ और इन पर ध्यान भी रहेगा, तो मेरे दोनों काम हो जाएँ, बच्चे भी पढ़ लेंगे और इधर मेरा काम भी हो जाएगा। तो इस वजह से तो देखिए छोटी वाली कितने ध्यान से पढ़ रही है, ऐसे लग रहा है हकीकत में पढ़ रही है ना। तो ये मशीन काफ़ी पुरानी है, मैंने पुरानी ही ली थी किसी से, 800 की ली थी। मेरी मम्मी ने भी दी है मशीन शादी में, पर वो ना ससुराल रखी हुई है। और फिर यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है हाथ की सिलाई ना रुकती नहीं है, और एक बार मशीन से कर दो तो वो सिलाई इधर से उधर होती नहीं है। तो बस यहाँ पे पैंट पे सिलाई लगा दी है और एक तकिए खोली खुल गई थी, तो उस पर अच्छा नहीं लगता है ना, फटे पुराने कपड़े इधर से उधर पड़े रहें, सिले हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। तो बस 2 मिनट में सिलाई लग जाती है और हाथ से थोड़ा टाइम लगता है मुझे, और मशीन से फटाफट कर देती हूँ। और इसमें ढक के अच्छे से पैक करके इसको रख देती हूँ, धूल मिट्टी ना हो। तो देखिए पैंट पे कितनी जल्दी लग गई, अब तक ये खोली रह गई है और वो और बच्चे भी लगे हुए हैं। काम करने के लिए मैनेज करना पड़ता है। तो बस मेरे हो गया है, सिलाई का काम भी हो गया है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे कुछ मेरी हेल्प हो सके और आगे बढ़ने का बढ़ावा मिल सके। तो ये बस, और आज कर रही हूँ मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर। तो आपको पता है सुबह सुबह गले में से आवाज़ नहीं निकलती, थोड़ी सी अलग अलग सी आवाज़ आप लोगों को लग रही होगी, तो प्लीज़ सोचिएगा मत। तो इस वजह से तो मेरी सिलाई का काम हो गया है। तो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, खाना भी बनाना है। वैसे दूध और चाय और ब्रेड खा लिए थे तो अभी इतना भूख नहीं लगा है, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के बनाऊंगी, इस वजह से थोड़ा लेट कर रही हूँ खाने के लिए। मैंने ये काम भी ज़रूरी है, काम सभी ज़रूरी होते हैं, यही काम क्या। तो यहाँ पर आ गई हूँ सब्ज़ी के लिए, बच्चे अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो 1-2 कमेंट आए थे आप अपना फ्रीज दिखाइए, तो इस तरीके से मैं फ्रीज को खोल, तो देख लीजिए मेरा फ्रीज इतना कुछ तो है नहीं। पानी की बोतलें रखी हैं जो कि सभी के फ्रीज में होती हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां हैं। ये देखिए, आप लोग सोच रहे हो ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनका बहुत बार कमेंट आ गया आप अपना फ्रीज दिखाइए। तो देख लीजिए सब्जी हैं, टमाटर, अदरक, ये थोड़ा बहुत सॉस वगैरह रखा है, खाली है फ्रीज, इतना कुछ नहीं है उसमें। तो बस आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है और अब जाती हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी है। फिर ये आ जाएंगे। तो ये ग्वार की फली है, ग्वार की फली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए, पर ये पसंद जितनी पसंद है ना उतना इनमें मेहनत है। इनको ना बड़े अच्छे से इनको तोड़ना पड़ता है, इनके 3 रेशे हैं ना वो निकालने पड़ते हैं। नहीं निकालेंगे ना तो आपको पता ही है ये दांतों में फंस जाते हैं। और मेरे हस्बैंड इसी वजह से इसको कम खाते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, मेरे दांतों में तो नहीं फंसते हैं। तो बस इसको मैं बना लेती हूँ। कुछ लोग तो चाकू से काट लेते हैं, पर चाकू से काटने में पता है क्या है, फिर वो रेशे ना उसी में रह जाते हैं, और हाथ से करने में रेशे नहीं होते हैं। हाथ से एक एक रेशा निकल जाता है, एक ही क्या कितना भी अच्छे से कर ले उसमें रेशे रह ही जाते हैं, क्योंकि ये
फलियाँ होती ही ऐसी हैं। ये 2 प्रकार की फलियाँ होती हैं, एक ना देसी होती हैं, देसी में भी आती हैं, और ये वैसी वाली हैं। और मेरे ससुराल में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं जल्दी ही वो वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं मेरे ससुराल के बारे में, पीहर के बारे में। तो पहले वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, पर जो न्यू लोग जुड़े हैं उनको नहीं पता है, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी उनके जवाब देने का। क्योंकि आपको पता है, एक बार मोबाइल ले लो और बातें स्टार्ट हो जाती तो ध्यान ही नहीं रहता, ये बात करनी है दिमाग में क्योंकि लिखे थोड़ा रखते हैं हम लोग, जो मन में आता है वो आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो इस वजह से तो जल्दी ही कोशिश करूँगी आप लोगों से सारी बात दिल की कहने की और आपकी सुनने की। तो बस चलिए, कहाँ से कहाँ टॉपिक पहुंच जाता है बातों का, क्या करें, जो याद आता है वो आप लोगों को बता देती हूँ। और ये पायदान गीला है क्योंकि पीछे से पानी आता है, इस वजह से। और ये देखिए, मकान में बच्चे खेल रहे हैं और ये अपनी गैस सही कर रहे हैं। सारे किराएदार अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पानी की रोटी, ये देख सकते हैं। और पता है, जब पानी, अभी सब्ज़ी मैंने इसमें उबाल के रख दी है, तो सब्ज़ी हो रही है ठंडी। मैंने बोला जब तक रोटियां सेक लेती हूँ। अब आप कोई कमेंट करेगा कि दी वो चूल्हे पे ही हाथ की रोटी अच्छी लगती है, पर अब चूल्हा नहीं है तो मन करता है तो गैस पे भी बना सकते हैं, है ना। अब चूल्हे का वेट तो नहीं करेंगे, गैस पे भी अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं है। जिसके घर में जो चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ तो नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मन करता है तो करना चाहिए, और गैस पे अच्छी बनती हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो मेरी गोल गोल से ये देखिए, इस तरीके से मैं हाथ से बना लेती हूँ, और ग्वार की फली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ग्वार की फली बनाने वाली हूँ मसाले वाली। आपको पता है, दोपहर का खाना बना रही हूँ तो बहुत जल्दी रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि फिर कमरे में गर्मी हो जाती है, इस वजह से। तो मैंने बोला जब तक उनको उबाल के भगोने में रखी हैं, जब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ और फिर उसको तड़का दे दूँगी। तो चलिए, आपको पास से रोटियां दिखा देती हूँ। नहीं, आप बोलेंगे पास से तो रोटियां दिखाई नहीं। देखिए, मेरी फूली फूली रोटी अच्छी लग रही है ना, हाथ से भी फूलती हैं रोटियां, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं सारी पानी की रोटी सेक लूँगी और ग्वार की सब्ज़ी के साथ खाऊँगी। और बच्चों के लिए, छोटी वाली के लिए, बड़ी वाली के लिए उनकी फरमाइश और है, तो उनकी फरमाइश भी प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो बड़ी वाली और छोटी वाली की आलू के पराठे की फरमाइश है। इसमें मिर्ची बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए डाली। जो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें से आलू बचा लिया था और एक प्याज डाला है, और एक पराठे में ही मैंने सारा आलू भर दिया। देख सकते कितना बड़ा पराठा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आलू डाला है, ये दोनों खा लेंगी। तो देखिए, मेरा यम्मी से पराठा सिक के हो गया रेडी। अब इसी पे सब्ज़ी छौंक देती हूँ। मैं क्लिप इधर से उधर नहीं करती हूँ, जैसी रियल क्लिप होती है ना वैसे ही बनाती हूँ, वो वैसे ही वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मेरी सब्ज़ी, मैंने बोला था ना मेरी सब्ज़ी उबली हुई रखी है, तो ग्वार की फली उबली हुई मेरी रखी थी, और रोटियाँ आप लोगों को पता ही है, पानी की रोटी सेक ली हैं, और बच्चों को आलू के पराठे खिला दिए। अब हम रह गए हस्बैंड वाइफ, तो ये सब्ज़ी तड़का दे के और उसके बाद खा लेंगे। और थोड़ा सा बनाना है मुझे रायता भी, क्योंकि पता है दोपहर में बहुत धूप रहती है, तो रायते से अच्छा लगता है। तो रायता बनाऊंगी, और रोटी हो गई। और लहसुन मैंने तवे पे भगोना रखा था, क्योंकि भगोना बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि लकड़ी का है तो फूल जाएगा, इस वजह से। और लहसुन और हरी मिर्ची मैंने पहले से ही काट के रखी थी। इनको सोच रही हूँ नचोड़ने की, पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने बोला बाद में नचोड़ूंगी। और यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई, मैं मसाले वाली ग्वार की फली बना रही थी, पर कैमरा भूल गई। पर कोई नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं, कटोरी में मैंने सारे मसाले लिए थे, हरी मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, और ये सब मैंने कटोरी में घोल लिया था। घोल के
तब मैंने ऊपर से नमक मिर्च नहीं डाली, इस कटोरी में घोला था। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। तो बस देखिए कितनी प्यारी सी मेरी मसाले वाली ये फलियाँ बनी, इनको चटकने देती हूँ और मेरी ये बन के हो जाएंगी रेडी। आप भी बनाइएगा, मसाले वाली बहुत अच्छी बनती है। बस कटोरी में मसाला भूनना होता है, लहसुन प्याज, लहसुन हरी मिर्ची छोंकने के बाद। चलिए वो वक्त आ गया है और धूप निकल आई। सुबह से धूप नहीं थी, मैंने बताया, अब धूप निकल आई है। तो आ गया वो टाइम जो हर बार आता है, हर वीडियो में बोलना पड़ता है कि वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है पता ही है। और आपके इतने अच्छे कमेंट कभी आते हैं ना, इतना इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, कहते नहीं है, बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये मेरे हस्बैंड भी कमेंट पढ़ते हैं ना, बोलते हैं, एक कोई कमेंट ऐसा कर देता है ना, दिल को छू जाता है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो में कोई भी कमी हो, कोई भी मैं और आप लोग बताइए, मैं उस चीज़ को और भी सुधार करूँगी और भी कोशिश करूँगी। मतलब आपको भी पता है मैं हमेशा बोलती आई हूँ, कुछ भी कमी हो, कुछ भी मिस्टेक हो, आप कमेंट करिए, मैं उसका सुधार करूँगी, कोशिश पूरी करूँगी और भी कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं एंड। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो इसलिए, और ये अभी तक नहीं आए हैं, तो सारा काम वाम फ्री करके मैंने रख दिया है, देखते कब आते हैं। तो इसी वजह तो गैस से आज़ादी मिल गई है हम लोगों को। एक ही टाइम होता है आप लोगों से फ्री होके शांति से बात करने का। पूरे दिन रसोई में गर्मी में मरो। और आज तो खैर इतना नहीं हुआ क्योंकि आज मौसम अच्छा था, तो इसलिए तो अब सांस लूँगी। अब थोड़ी सी देर मैं सोऊंगी, आराम करूँगी और फिर उसके बाद में कुछ और करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो बस सारा कुछ हो गया है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय। ये क्या हो रहा है छोना? इधर दिखा, साबुन भी दिखा, इधर दिखा, दिखाओ। देखो ये अच्छे धोने के लिए, ये बर्तन धोएंगे तो अच्छे आएंगे। अगर ये भी है जो बर्तन धोते हैं, ये नहाने वाला साबुन, ये भी सुंदर दिखा है। वो ऑरेंज दाल खाते हैं और ये है येलो दाल, ये खाते हैं। और ये भी वही दाल है, ये भी खाते हैं। पैकेट क्या है सोना? ये सोना, ये है जो पूरी बनाते हैं जिससे। सोना तुम भी कुछ बोलो। हाँ, और अच्छा, और आप लोगों ने बच्चों की बातें तो सुनी ली होंगी। ये आ गए हैं और ये गए हैं मकान मालिक को पैसे देने के लिए। आपको पता है घर में खाने को हो ना हो, पैसे देने तो बहुत ज़रूरी होते हैं। पानी भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पीने दिया और ये चले गए। और ये लाए थे आम, तो मैंने बोला इनको धो के फ्रिज में रख देती हूँ, इनसे बहुत मक्खियाँ हो जाती है पर बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो बस ये हो रहा होगा 2 बजे का 3 बजे का टाइम, तो बस मकान मालिक आए हैं। इनका किराया नहीं रुकना चाहिए, चाहे सब कुछ रुक जाए। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो चलो चलते हैं, मकान मालिक को ही पैसे दे के आए।